Hey my dear students, what's up? How are you? सब ठीक हो? All are right? I hope कि आप लोग you all are healthy and everything is going on very much smoothly and आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा हुआ होगा. बट रिज़ल्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. एनीवेज, हम इससे पहले जो चैप्टर्स किए थे दोज चैप्टर्स आर, मैं आपको BIF बुक ओपन करके बता देता हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू एंड जितना दूर मुझे याद है हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एक हमने किया था द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव और एक हमने किया था द साउंड ऑफ म्यूज़िक. इसमें दो स्टोरी था. पहला स्टोरी था एवलिन ग्लेनी एंड सेकेंड स्टोरी था बिस्मिल्लाह खान. द फन दे हैड ऑनलाइन स्कूल, यानी ऑफलाइन स्कूल एंड ऑनलाइन स्कूल के बीच में ये स्टोरी था और कैरेक्टर दो थे, टॉमी एंड मार्गी. द रोड नॉट टेकन ये एक ट्रैवलर के ऊपर स्टोरी है और इंसिडेंट था कि लाइफ में कई बार हमारे पास 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से कई एक ऑप्शन हमें चूज़ करना पड़ता है एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपका वो जो चॉइस है वो आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर मतलब डिपेंड करता है, राइट. सो बिफोर चूजिंग एनी ऑप्शन थिंक अगेन एंड अगेन. एक था द साउंड ऑफ म्यूज़िक. इसमें भी 2 स्टोरी था. एक स्टोरी था एवलिन ग्लेनी जो एक एबनॉर्मल गर्ल के ऊपर स्टोरी है जिन्होंने अपना लाइफ अचीवमेंट एबनॉर्मल होने के बावजूद भी हासिल किए थे और वो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है. दूसरा है बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान वो स्टोरी है जो ये प्रूफ करता है कि म्यूज़िक बहुत प्योर होते हैं, म्यूज़िक को दिल से लेना चाहिए और अपने देश से बहुत प्यार करना चाहिए और हमेशा हमारे कंट्री के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो डियर, ये 3 स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. द फन दे हैड, द रोड नॉट टेकन एंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक. इसमें से एक हमने पोएम किया और 2 स्टोरी किए. आज हम करेंगे 2 नंबर पॉइंट के अंदर ही द साउंड ऑफ म्यूज़िक के नीचे जस्ट देखो. आज हम करेंगे वाइंड. वाइंड मतलब होता है हवा और ये पेज नंबर 30 पर है और इन्होंने ये जो पोएम है ये रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. तो ये बहुत अच्छा फ्यूचर के बारे में सीखा, ऑप्शंस को कैसे चूज़ करते हैं. वाइंड में भी हम बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको उस वाइंड को लेकर दिखाता हूँ जो पेज नंबर 40 पर है. 40 पेज नंबर 40 आ चुका है. 37, 38, 39, ये 40. ठीक है. तो अरे ये तो लिटिल गर्ल चालू हो गई. ये पेज नंबर 38. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा लॉन्ग हेवी करता हूँ. ये वाइंड पोएम है, ये आपके बुक्स में भी मिल जाएंगे. ये वाइंड पोएम है, ये सुब्रमण्य भारती है और इसके नीचे सुब्रमण्य भारती के बारे में थोड़ी बहुत बताया गया है. अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो, सुब्रमण्य भारती एक साउथ से बिलोंग करते हैं और ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय AK रामानुजन. मतलब ये जो पोएम है ये एक्चुअल में रामानुजन ने लिखा है लेकिन ट्रांसलेट किसने किया है? सुब्रमण्य भारती ने. ठीक है. ये तमिल से ट्रांसलेटेड किया गया है बाय AK रामानुजन. मतलब सुब्रमण्य भारती ने इस पोएम को तमिल में लिखा था और फिर इसको ट्रांसलेट किसने किए है? AK रामानुजन ने. ठीक है. सो ये पोएम बहुत अच्छा पोएम है. दिस पोएम इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम.
तो मैं ना आपको सबसे पहले कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ, कुछ हिंट्स दिखाना चाहता हूँ, लेट्स चेक आउट। और फिर हम आते हैं इस पोएम के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस पोएम में जो बताया गया है, अभी हम टाइप करेंगे तो इमेज में जाएंगे तो देखो यहाँ पे वाइंड मिलेगा आपको, कुछ वाइंड्स के फ़ोटो है ना। या फिर आप अगर ये देखो, ये कुछ वाइंड्स के फ़ोटो दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको मैं अगर वाइंड की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रॉम तो बेटर रहेगा। अब देखो स्ट्रॉम है ना, पर वाइंड स्ट्रॉम अगर अब यहाँ पे मैं अगर वाइंड स्ट्रॉम कर दूँ YND वाइंड स्ट्रॉम, अब देखो वाइंड स्ट्रॉम में क्या हो रहा है, ये देखो इसको ओपन करते हैं हम, ये देखो सब कुछ टूट चुका है, पेड़ पौधे सब फिनिश। अगर हम इधर जाएंगे, बैक करते हैं, वाइंड स्ट्रॉम, आप देख सकते हैं कि वाइंड से क्या होता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अब सबको पता है, ये देखो हाउस टूट चुका है ना, ये देखो ये घर टूट चुका है बिकॉज ऑफ पावरफुल होते हैं, काफ़ी तेज़ होते हैं। जब भी तूफ़ान आता है तो तूफ़ान के साथ वाइंड आते हैं। ये जो स्टॉर्म होते हैं, आप ये जो देख रहे हो ना, ये स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, इसमें वाइंड होते हैं, इसमें हवा होती है, हवा की तेज, हवा की पावर बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो आज हम ये देखो, आप यहाँ पे भी एक फ़ोटो देख सकते हो कैसे हवा की वजह से ये सब कुछ तहस नहस हो गई। ये देखो, ये देखो कितना भयानक ये चल रहा है, ये देखो दिस वन है ना। सो ये देखो, ये तो ये वाइंड है। अब वाइंड जब बहती है ना, व्हेन वाइंड ब्लोज, तो उसकी जो पावर होता है, उसकी जो स्पीड होता है ना, काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी डेंजरस होता है। ये देखो, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल सबको बताया, और ये सिर्फ तो मैंने आपको बाहर की पोर्शंस बताया, घर में भी बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जो डैमेज कर देते हैं ईच एंड एवरीथिंग। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वाइंड के ऊपर है। एंड इसमें सुब्रमण्य भारती हमको ये बता रहे हैं कि हवा जो होती है ये काफ़ी भयानक होती है। देखो मैंने यहाँ पे ना एक गाइड बुक बनाया है, देखो एक फ़ोटो है कैसे सब कुछ तोड़ फोड़ कर चुके हैं। तो सुब्रमण्य भारती यहाँ पर वाइंड को कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जब हवा है तो घर टूटता है, घर की जो छत होते हैं वो टूट जाता है, पेड़ जो होते हैं वो टूट जाता है, ख़ास तौर पे स्पेशली जो वीकनेस जो ब्रांच होता है पेड़ का वो टूटता है, जो कमज़ोर पत्ते होते हैं वो गिर जाता है ना। इसके अलावा जैसे कि अगर हवा बह रही है बहुत तेज़ से, अगर खिड़की बंद नहीं है तो वो बंद चालू होते हैं, आवाज़ होती है। दरवाज़ा बार बार बंद चालू होता है तो उससे भी आवाज़ होती है। कोई अगर छत प्रॉपर वे में, टेरेस अगर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो टूट जाता है। कई बार छत तो
मतलब छत को लेकर चले जाते हैं हवा। आप ऐसे भी देखना, कई बार बड़े बड़े बंगलो अगर पुराने मॉडल के बना हुआ हो, अगर उसका मेंटेनेंस नहीं है तो वो टूट जाता है। तो सुब्रमण्य भारती कह रहे हैं कि जब हवा बहती है, उसको जब गुस्सा आता है तो तहस नहस कर देते हैं। हवा में काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, हवा काफ़ी डेंजर होते हैं, है ना। इसमें विंडो, इसमें द डोर, इसमें टेरेस, इसमें इवन बुक्स भी अगर होते हैं तो बुक्स के पत्ते ओपन चालू होते रहते हैं, ठीक है। तो बुक्स के पढ़ने की भी आवाज़ होती है। अगर पानी जो, अगर नदी किनारे में चले जाओगे, समुद्र के किनारे चले जाओगे तो लहराई उसकी देखना 10-10 फीट 20-20 फीट तक पहुंच जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ वाइंड। वहाँ पे और तेज़ हवा चलती है। अगर कोई नाव अगर हवा की दिशा में चल रहा है, तो अगर मान लो उसको जाना है दक्षिण तरफ, साउथ साइड, और हवा बह रही है नॉर्थ साइड में, तो नाव को उल्टा कर देंगे और फिर उस तरफ उनको जाना पड़ेगा। अगर आप छाता लेके जा रहे हो तो आपका छाता उल्टा हो जाएंगे। सो और वो कह रहा है कि वाइंड से क्या होता है, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन जब टूटता है तो वो कौन सी चीज़ टूटता है? जो वीक है, जो कमज़ोर चीज़ है ना, वो टूटता है। जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो नहीं टूटता है। ये इस वाइंड की सबसे मेन पॉइंट। सुब्रमण्य भारती कह रहे हैं कि वाइंड यानी हवा जब बहती है तो सब कुछ टूटता है, लेकिन कौन सी चीज़ टूटता है? जो कमज़ोर है। जो स्ट्रॉन्ग है वो नहीं टूटता है, वो वाइंड के साथ फाइट करते हैं और सीना ठोक कर खड़े रहते हैं। यानी पैर वही वाला टूटता है जो कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग पैर खड़े रहते हैं, बल्कि हवा के साथ बहते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं। घर वही टूटता है जो कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग घर तो उनके साथ एंजॉय करते हैं। और इसके साथ उन्होंने एक और चीज़ बताया जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, आग। अगर मान लो छोटी सी आग की चिंगारी है तो हवा उसको बुझा देते हैं, लेकिन अगर वही आग की चिंगारी बहुत ज़्यादा हो तो वो हवा के साथ और ज़्यादा क्या होते हैं, आग और फैल जाते हैं। तो ये जो पोएम है, इस पोएम से सुब्रमण्य भारती हमको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वाइंड दोस्त किसके साथ करते हैं? जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो कमज़ोर के साथ दोस्ती नहीं बनाते हैं। कमज़ोर को क्या करते हैं? वो तोड़ देते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, वाइंड उसके साथ दोस्ती बना लेते हैं। चाहे वो घर हो, चाहे वो दरवाज़ा हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो पेड़ हो, कुछ भी चीज़ हो। और हवा से आकर उससे टकराते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो हमारा रियल लाइफ भी ऐसे ही है। अगर आप वीक हो और मान लो आपके सामने जो पर्सन है वो स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रांग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको झुकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो तो वो आपसे दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे ऑपोजिट में जो खड़ा है वो भी मेरे जैसे स्ट्रांग है। तो इस कहानी की नीति वाक्य ये है कि कई बार स्ट्रांग बनना बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। चाहे आप दिमाग से स्ट्रांग हो, चाहे आप फिजिक से स्ट्रांग हो, तो अगर आप देख रहे हो कि आपके ऑपोजिट जो है वो स्ट्रांग है, तो उसको झुकाने के लिए आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप उसके सामने झुक जाएंगे तो हो सकता है वो आपको नुकसान करके चले जाए। और ऐसा आप मूवीज़ में अक्सर देखना। एक मूवीज़ था, सलमान खान का मूवी आया था वांटेड। तो उसमें जो हीरो, जो विलेन था, वो सबको मारता था। लेकिन जब एक बार सलमान को पकड़ कर लेकर आए तो उन्होंने देखा कि सलमान उन लोगों जैसा नहीं है झुकने वाला, वो वैसा ही है जैसा ये लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया, सलमान से दोस्ती बना ली। क्यों बना ली? क्योंकि इनको पता था कि हम जैसा है सलमान वैसा ही है। लेकिन इससे पहले बाकी लोगों से वो क्यों नहीं दोस्ती बनाए थे विलेन लोग? क्योंकि वो लोग झुक रहे थे सामने सामने, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो कई बार स्ट्रॉन्ग के सामने स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता, तभी सामने वाला आपको सलाम करेंगे।
अगर आप सोचोगे कि स्ट्रॉन्ग के सामने मैं झुक जाऊं तो कभी कभी ये फ़ायदा होता है, लेकिन कभी कभी ये हमको नुकसान भी पहुंचाता है। उनको लगता है कि ये कमज़ोर है तो इसको और पीटो, जैसे वाइंड करता है। तो डियर, ये था एक वाइंड पोएम, एक छोटा पे स्ट्रांग बनोगे तो हमेशा लोग आपसे दोस्ती करेंगे, ठीक है। सिचुएशंस को देखते हुए झुकना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे झुकने की बजाय जवाब देना चाहिए तो वहाँ पर आप बिल्कुल जवाब दें। आई होप ये जो पोएम है आपको ये पोएम समझ में आया है, और नेक्स्ट टाइम फिर एक टॉपिक लेकर आऊँगा, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड तब तक के लिए सिया सिया माय डियर स्टूडेंट्स।